ये क्या आपने बनाया? सर ये जो है ना, ये लुमिनरा कॉन्सेप्ट है। इसमें जो हम लाइट कौन सा concept? लुमिनरा, ठीक है। इसमें हम लाइट शेडो और जो स्ट्रक्चर है ना उसको कंबाइन करके ये हमें शो करवा रहा है। इसको हम लॉबीज़ में लगा सकते हैं, होटल लॉबीज़ में, रेस्टोरेंट्स में, और आउटडोर जो पवेलियंस होते हैं उनमें हम इसको लगा सकते हैं। ये जो स्किल है आपने सुपीरियर यूनिवर्सिटी से सीखी? जी जी, ये आर्किटेक्चर ग्राफिक की स्किल जो है ना, ये सारा स्ट्रक्चर ये आर्किटेक्चर ग्राफिक ने बनवाया है। इधर आ जाए, थोड़ा इधर आ जाए। तो इसको यानी अब डिस्प्ले किया जा सकता है मुख्तलिफ होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, या घरों में भी कहीं? घरों में लॉबीज़ जो होती है ना उनमें, जी वहाँ पे। तो आपको ये आइडिया कैसे आया कि ये मैं करूँ? ये जो है ना, ये हमारी मैम ने हमें कॉन्सेप्ट दिया था कि ये आपने अपने आइडिया से, अपनी रिसर्च से क्रिएट करना है सब कुछ। तो ये कितना वक्त लगा आपको इसको क्रिएट करने में? इसको तकरीबन हमें 2 to 3 वीक्स लगे। 2 to 3 वीक्स। जी। तो आज आप इंडस्ट्री से मीट कर रही हैं, आपका यहाँ पे एक स्टॉल लग गया है, एक्सपो सेंटर में आप मौजूद हैं, तो कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है। ये फर्स्ट अभी फर्स्ट सेमेस्टर में आप हैं? फर्स्ट ईयर और सेकंड सेमेस्टर है चलिए हमारा। अभी फर्स्ट ईयर में और सेकंड सेमेस्टर में माशाल्लाह छोटी बहन आपने ये एक प्रोजेक्ट बना लिया। जी जी। तो इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसे इदारे में मौजूद हैं, यानी सुपीरियर यूनिवर्सिटी में, जो आपके अंदर स्किल डेवलप करता है और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि इस तरह ये मॉडल वगैरह किस तरह बनाने हैं, क्या करना है, सारा कुछ वो हमें प्रैक्टिकल बताते हैं। ठीक है जी। तो अब आपको उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जब यहाँ से आप फारिग होंगी, जब आपकी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट होगी, तो उसके बाद यू विल बी एबल टू गेट जॉब इजीली। हाँ जी बिल्कुल। व्यूअर्स, अब आप ये देखें कि सेकंड सेमेस्टर है, ये हमारी जो छोटी बहन है, और फर्स्ट ईयर इनका चल रहा है। तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है घरों में, लॉबीज़ के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए, खूबसूरती के लिए। तो ये जो स्किल है, ये अगर आपके पास है, आप पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर कहीं पर भी आप बेहतरीन अर्निंग कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी सोसाइटी को दे सकते हैं, अपनी तरफ से पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यकीनन इस वक्त मुल्क माशी तौर पे स्टेबल नहीं है, जॉब्स का फुकदान है, मैशत की हालत जो है वह सच इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इन हालात में सुपीरियर यूनिवर्सिटी आपको ये मौका दे रही है कि आप आएँ, अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक, अपनी इंक्लिनेशन के मुताबिक, अपने टैलेंट के मुताबिक आप हमारे पास स्टडी करें, और हम आपको मुख्तलिफ एवेन्यूज़ देंगे जहाँ पे आप अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर कर सकेंगे। जी व्यूअर्स, सब तो हमारे प्रोग्राम का टाइम भी अपने अख्ताम का है, लेकिन हमें एक और स्टॉल बड़ा अच्छा नज़र आया। तो ये भी छोटी बहनों की तरह हैं, इन्होंने भी सुपीरियर यूनिवर्सिटी से ही एजुकेशन ये ले रही हैं। तो इनसे मैं पूछूंगा इस स्टॉल को लगाने का क्या पर्पस है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने आपको क्या टीच किया, वहाँ से क्या आपने गेन किया, जो आज आप ज़माना तालिब इल्मी में ही माशाल्लाह इंडस्ट्री को मीट कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल तो आपने सुन लिया, तो आपके इस स्टॉल का क्या पर्पस है? ये मुख्तलिफ ड्रेसेस हैं, इसके पीछे आपकी कितनी काविश है, ज़रा थोड़ी सी हमारी रहनुमाई करें। बेसिकली ऐसा होता है कि हम लोगों को ना एक थीम मिलती है, हम लोगों को पहले थीम पे काम करना होता है, तो हर बच्चे की इंडिविजुअल थीम होती है। मेरी थीम जो है ना वो है किंसुगी। किंसुगी जो है ना वो एक जापानीज़ आर्ट है। जब वर्ल्ड वॉर हुई थी तो उस टाइम ऐसा हुआ था कि ना जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं उनके, आप ये देखें पोर्ट्रीज वगैरह रखी हैं मैंने, वो टूट जाते हैं। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, इनको गोल्ड के साथ फिल करते हैं, जुड़े हुए जो पीसेस होते हैं उनको पहले ग्लू लगाते हैं, फिर ऊपर गोल्ड लीव लगाते हैं या पेंट वगैरह करते हैं, ताकि वो जो है ना फिर उसको किंसुगी का नाम दिया जाता है। तो मैंने यही सब अपने ड्रेसेस पे दिया। दीज आर माई ड्रेसेस। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी ये आपने उससे जिसे इंस्पायर होकर किंसुगी से आपने ये अपना ये जो स्टॉल है, जो प्रोजेक्ट है, इसको आपने यहाँ पे लगाया। तो मुझे ये बताएं कि आपके इस प्रोजेक्ट के पीछे क्या पर्पस है, क्या मैसेज क्या आप देना चाह रही हैं यहाँ आने वालों को? एक्चुअली जो किंसुगी होता है उसका मतलब ये होता है कि टूटकर चीज़ जब जुड़ती है तो वो ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा प्रीशियस, ज़्यादा वैल्यूफुल हो जाती है। यानी तो रिजुविनेट होना, एग्जैक्टली, दोबारा से अपने आप को तरोताज़ा करना, रिफ्रेश होना। जी ठीक है ठीक है ठीक है, रीएस्टैब्लिश करना अपने आप को। मेरी मामा जो है ना, शी इज़ अ सिंगल मदर। तो अच्छा, मैं आई हैव गॉट इट। या तो मैंने उनसे बहुत इंस्पायर हुई हूँ। काफ़ी दफ़ा लाइफ में आपको पता है ऐसे हर्डल्स आते हैं जिसमें इंसान बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। इंसान कहता है कि पता नहीं हम लोग हैं क्यों इस दुनिया में,
तो लेकिन जो है ना लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी आपको अपने लिए कभी किसी के लिए आपको हिम्मत करनी पड़ती है, हौसला करना पड़ता है, तो फिर आप खुद को दोबारा जोड़ते हो। और जब आप जोड़ते हो तो आप पिछले वाला जो आपका एक बहुत ही ज़्यादा सैड वर्जन होता है, आप उससे ज़्यादा अच्छे प्यारे इनहेंस लग रहे होते हो, आप उससे ज़्यादा कीमती बन जाते हो। व्यूअर्स, इस छोटी बहन के इस स्टॉल का मकसद है कि ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं और परेशानियाँ हमारी ज़िंदगी का एक तरह से पार्ट एंड पार्सल बन चुकी हैं। अल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद में ख़ुद कहते हैं, अल्लाह कमी पेशी माफ़ फरमाए, मैं तुम्हें भूख से, अफलास से, परेशानी से, खौफ से, मुख्तलिफ़ चीज़ों से अल्लाह ताला इंसान को आज़माते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैंने अपनी मदर की स्ट्रगल को देखकर और वर्ल्ड वार 2 जिसमें जापान पे हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने एटम बम ड्रॉप किया था, तो जो एक रिहेबिलिटेशन है ना, बेसिकली इसका पर्पज़ है रिहेबिलिटेशन, टूटों को जो टूट चुके उन्हें जोड़ना। तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, आपके ये है तो एक छोटा सा स्टॉल, लेकिन इसके पीछे पर्पस बहुत कीमती है। ये हमारे एक्सपेरिमेंटल गारमेंट्स हैं और ये हमारे कमर्शियल गारमेंट्स हैं। ये देखें, ये लाइंस ये शो करती हैं कि जब चीज़ एक टूट जाती है और वो दोबारा जुड़ती है तो वो बहुत अच्छी लगती है। मैंने ये लाइंस वगैरह का भी काम किया है और ये पैच भी किए हैं। एप्लिक कहते हैं इसको, एप्लिक के ऊपर एम्ब्रॉयडरी वगैरह ये सब कुछ किया हुआ है। और ये सब जो है ड्रेसेस, ये बेसिकली यही चीज़ें शो कर रहे हैं। व्यूअर्स, आपने ये प्रोग्राम देखा, मकसद है इस सेंटर का तो मैंने आपको बता दिया, रिहेबिलिटेशन, कि हाउ टू रिवाइव वन सेल्फ आफ्टर फेसिंग सो मैनी चैलेंजेस। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े। यहाँ आने का मकसद, इस इवेंट को कवर करने का मकसद, मैं तो यूजुअली आपको आम आदमी में मिलता हूँ, लोगों में मिलता हूँ जो अपने दुखड़े आम आदमी के सामने रखते हैं। तो लेकिन आज मैंने पर्पसली इस इवेंट को ज्वाइन किया और मेरे चैनल की जो इंतज़ामिया है उनकी ये मेहरबानी है, मोहब्बत है, शफ़क़त है कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यूथ को एक मैसेज दूँ कि अगर इस दौर में आप कुछ करना चाहते हैं तो ऐसी एजुकेशन हासिल करें जो आपको मार्केट में प्रोडक्टिव बना दे, रादर दैन कि मिर्ज़ा गालिब को आम पसंद थे, वो एक बच्चा कह गया। और मीर तकी मीर की ये शायरी है, ठीक है, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ आवर सेलेबाई, लेकिन अब कुछ ऐसा करें कि आपको गवर्नमेंट पे, आपको सरकारी अदारों पे डिपेंडेंस जो है ज़्यादा ना होना पड़े इन टर्म्स ऑफ योर अर्निंग, या आप अपना बिज़नेस शुरू कर दें, या फिर आपका जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन हो वो ऐसा हो कि आप चाहे घर बैठे थ्रू IT सेक्टर, थ्रू कंप्यूटर, थ्रू योर मोबाइल, ये एक मोबाइल है, इस पे लोग लाखों डॉलर्स कमा रहे हैं और थ्रू फेयर मीन्स कमा रहे हैं, आप वो अर्निंग शुरू कर दें। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। तो सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने इसको हकीकत में प्रैक्टिकली प्रूफ किया कि अगर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं यहाँ पे अपने ज़िंदगी के 2 साल 4 साल देते हैं, तो फिर हम उन्हें इस काबिल बना देते हैं, उनको इस काबिल बना देते हैं कि वो प्रैक्टिकल लाइफ